वेलकम बैक टू माइक्रोसॉफ्ट। तो आज के वीडियो में हम लिस्ट को कैसे जनरेट करें और इंडेक्स मेथड लिस्ट में कैसे वर्क करता है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं लिस्ट को कैसे जनरेट करें वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। बाद में हम यहाँ पे लिस्ट कीवर्ड के यूज़ करने वाले हैं। लिस्ट कीवर्ड के यूज़ करता हूँ मैं अभी मैं यहाँ पे 1 से 10 की लिस्ट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली रेंज। मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से और मैं 10 तक बनाना चाहता हूँ, यानी इंडेक्स प्लस 1 11 तक। और मैं प्रिंट करता हूँ ए को, लेकिन मैं उसके पहले मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ, टाइप ऑफ ए। बेसिकली मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट में लिस्ट आना चाहिए। तो मैं रन करता हूँ तो ये हमारा क्लास लिस्ट हो गया। तो अभी मैं रन करता हूँ अपने लिस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट ए। तो आप आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे 1 से 10 तक की हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने इंडेक्स मेथड की तरफ। इंडेक्स मेथड, तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम देखते हैं इंडेक्स मेथड के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ ए नाम की। लिस्ट में लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और दोबारा मैं 1 लेता हूँ और 8 और मैं लेता हूँ 2। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इंडेक्स मेथड से अपना जो कैरेक्टर है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 8 और 2 को स्टोर किया है, तो उसकी मैं इंडेक्स जानना चाहता हूँ, वो इंडेक्स मेथड से होगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ए डॉट इंडेक्स का यूज़ करूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा जो 1 है वो कौन सी इंडेक्स पे है, ठीक है। फिर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट में 0, तो हमारा जो 1 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। लेकिन 1 यहाँ पर भी है, तो ये क्यों नहीं हुआ? तो बेसिकली इसमें हुआ ऐसा कि पाइथन जब वो इंडेक्स को सर्च कर रही थी, जब भी हमारा 1 सर्च हो रहा था तभी हमें यहाँ पे 1 मिल गया। तो वो पाइथन आगे नहीं चेक करेगा कि हमारे पास आगे 1 है या नहीं है, तो इसलिए ये 1 नहीं रिप्रेजेंट हुआ। इसलिए हम एक और ट्रिक से करते हैं, मतलब हम स्टार्ट करते हैं ढूंढना कब, हमें पता ही है कि अगर हमारे पास सपोज समझ लो कि 100 नंबर की लिस्ट है, मतलब हमारे पास मान लो 1 से 100 नंबर की लिस्ट है, तो अभी हम लिस्ट में 1 को फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि 1 पहली इंडेक्स पे है, तो हम वो अवॉइड करेंगे और उसके आगे बढ़ जाएंगे। हम स्टार्ट ढूंढना कहाँ से करेंगे कि हमारे सपोज मान लो कि आप 11 पे हमारा 1 है, तो हम स्टार्ट ढूंढना कहाँ करेंगे कि हमारा जो पहला इंडेक्स था उस पे 1 है, उसको हम अवॉइड करेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ए डॉट इंडेक्स, और मैं अभी ढूंढना क्या चाहता हूँ, मैं अभी ढूंढना 1 है चाहता हूँ और कहाँ से स्टार्ट करूँगा कि हमारी 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 6 आउटपुट आ गया जो यहाँ पर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हमारी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अभी हम, ये हमारी हुई स्टार्ट आर्ग्यूमेंट। अभी हम स्टॉप आर्ग्यूमेंट पे, स्टॉप आर्ग्यूमेंट भी लिखते हैं कि हमें, मतलब हमारा जो 1 ये 6 इंडेक्स पे है, तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में एरर आ गई, वैल्यू एरर 1 इज़ नॉट इन लिस्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7 तक, कि 6 7 और 8, चलो लास्ट तक ही लिख देते हैं 8 तक। तभी हमारे पास 6 आउटपुट आ गए। अभी इसी तरह से हम
8 को फाउंड करने वाले हैं, 8 को नहीं 2 को फाउंड करते हैं। तो हमारे पास क्या आउटपुट में आना चाहिए 1, क्योंकि 2 यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि हमने इंडेक्स स्टार्ट की थी 1 से। तो भाई हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा लास्ट मिलेगा, ठीक है, कि 2 इज़ नो। तो बेसिकली हम यहाँ पे 9 इंडेक्स करते हैं, क्योंकि हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमें इंडेक्स जानना है। तो हम स्टार्ट तो 1 से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला 9। तो हमें 9 तक खोजना है। तो हम यहाँ पे रन करते हैं तो हमारे पास 8 आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 8 आउटपुट आ चुका है। तो आई होप आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई है। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।